बेटा, तुमसे गुजारिश ही कर सकती हूँ कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। खुदा के बाद तुम ही एक उम्मीद हो। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? रिदा मेरी बीवी है अब, और मेरी जिम्मेदारी भी है। आपको इसकी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है अब। पुप्पो माहम नहीं आई? माहम वो बेड रेस्ट पे है आजकल, तुम्हें तो पता ही है। कॉल तो कर सकती थी ना। रिदा, तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह अपनी बहन को जानती हो। कितनी मूडी है वो। दावर तो नहीं है मूडी, वो ही आ जाता। हाँ, वो दावर का फोन आया था हॉस्पिटल से, कोई इमरजेंसी होगी कह रहा था, वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा एयरपोर्ट। डोंट वरी। ताहिर को बताया था तुमने? हमेशा की तरह भूल तो नहीं गई? वो बाबा से तो मैं एयरपोर्ट पे वीडियो कॉल पे बात कर लूंगी। ईसा देर हो रही होगी, चलते हैं। चलो। रिदा चली गई, उसका एयरपोर्ट से फोन आया था। मुझे याद तो दिला देती, कम से कम मैं उससे मिल ही लेता। घर में आपकी वजह से इतनी मुश्किलें उन्हें हल करने में लगा हुआ था। हाँ, बस वही की मुश्किलें हल करें आप। ये तो होटल है, आप यहाँ आते क्यों हैं? जाए वहीं। क्या कह रही हो तुम? मेरे घर से ही जाने को मुझे कह रही हो? ये घर मेरा है और ये बेटियां भी मेरी हैं। इतना तो आपसे हो नहीं सका कि अपनी बीमार बेटी को रुखसत करने ही आ जाते। ऊपर से बहन आ जाती है ताने देने कि तुमने बताया नहीं। अरे मैं पागल हूँ जो आपको नहीं बताऊंगी। अरे तो एक बार फोन करके याद दिला देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? अस्सलाम वालेकुम बाबा, खाना लगा दिया। नहीं खाएंगे खाना, तुम्हारी वजह से तो इन्होंने दूसरी शादी की थी। तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे? मानता हूँ मैंने गलती की, मगर तुम क्यों गलती करना चाह रही हो? क्यों ऐसी जगह शादी कर रही हो जो घर दामाद बनना चाहता है? मेरी बेटी है और मेरी मर्जी है। नहीं, पापा को खाना तो खाने दे। नहीं खाना खाना इन्होंने, जाए वहीं जाके खाना खाए। ये वही बेटी है ना, सुन लिया आपने? आपके कभी एहाब ने पूछा है कि आपने खाना खाना है? बेटा तो बाप के नसीब से होता है। अगर रिदा के बाद मैं आपसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेती और बेटा पैदा करके दिखाती तो कैसा लगता आपको? हाँ तो अब ले लो तलाक, दे देता हूँ। ठीक है, मुझे तो वैसे भी आपके बगैर रहने की आदत है। आपका ही नुकसान है, इस 5 स्टार होटल में नहीं आ सकेंगे आप। इतना वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा आपको कहीं और। कह लो, तुम भी कह सकते। सारी गलती मेरी है, बस खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। खुश भी आप ही हैं, बेटे के बाप जो हैं आप। मैं तो सारी जिंदगी यही बोझ सहती रही, यही ताने सहती रही कि मैं बेटी की माँ हूँ, अपने खानदान के ताने सुनती रही। मुझे इतना बताएं, मेरे खानदान में किसने दूसरी शादी की? देखो, डॉक्टरों ने कहा था तुम मजीद औलाद नहीं पैदा कर सकती और मुझे बेटा चाहिए था। तो हो गया ना बेटा, कर दिया ना खानदान का नाम रोशन। हटो, खानदान का नाम रोशन कर दिया। मम्मी रिदा की तबीयत की वजह से बहुत टेंशन में, उसका सारा गुस्सा आप पे निकाल रही। आप परेशान मत हो, खाना खा लें। कर तो लिया जहर, अब क्या? ढूंढ रहा था, तुम कमरे में नहीं थी तो परेशान हो गया। कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा रहा। अम्मी बता रही थी कि आज घर पर लाइट्स वाले लोग आए थे। मैंने भेजे थे। कल की लाइट्स कुछ ठीक नहीं थी, नवेरा की वीडियो सही नहीं बन रही। जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है। क्या? मेरा वहां जाना। मुझे क्यों बुरा लगेगा?
आखिर नवेरा मेरी सगी बहन है। आई नो, तुम्हें बुरा लग रहा है। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अगर आप नवेरा की मदद नहीं करेंगे तो उसका टैलेंट जाया हो जाएगा। तंज कर रही हो? मैं क्यों तंज करूंगी? सच कह रही हूँ, नवेरा बहुत अच्छी कहानियां बनाती है। अगर बाहर के मुल्क होती तो जेके रॉलिंग बन चुकी होती। अच्छी बात है आप उसकी हेल्प करें, करनी भी चाहिए। माम, बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। और मेरी बीवी को? छोड़े बेबी की, आपको क्या फिक्र। काश तुम ये जान सको कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर ऐसा होता तो मुझ पे इतनी सख्तियां ना होती। खुद को हर्ट करोगे तो सख्ती तो करनी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी। आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। कभी नहीं? कभी भी नहीं। बल्कि मैं तो अब बहुत एक्साइटेड हूँ बेबी के लिए। सीरियसली? हाँ ना, अपने बच्चे के लिए एक्साइटेड नहीं होंगी तो किसके लिए होगी? बल्कि मैं तो कहने वाली थी कि आप किसी डिजाइनर को बुलवा दें जो नर्सरी सेट कर दे। डिजाइनर की क्या जरूरत है? हम दोनों मिलकर सेट करेंगे उसे। हाँ, लेकिन सब लोग डिजाइनर से करवाते हैं। देखिए, आप मुझ पे तो खर्च नहीं करते, अपने बेबी पे तो करेंगे ना। मेरा जो कुछ भी है तुम दोनों का ही है। लेकिन तुम जानती हो ना, मुझे डिजाइनर्स या दिखावा पसंद नहीं है। क्या मतलब? फिर आप अपने बेबी पे भी खर्च नहीं करेंगे? करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। उसकी अच्छी तरबियत के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, तुम्हारे अच्छे रहने के लिए जो कुछ हो सका करूंगा मैं। लेकिन डिजाइनर्स वगैरह का शो ऑफ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हम दोनों मिलकर नर्सरी सेट करेंगे ना, उसकी एक एक चीज हम दोनों खुद जाके सिलेक्ट करेंगे। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बोलती हूँ। हाँ, प्लीज स्टेयर्स देखे। आइए। आपका अपना घर है ये? जी जी, अपना है। आइए बैठिए। ये रंग रोगन कब करवाया आपने? ये अभी कुछ रोज पहले ही कराया था। मेरी एक बात मानेंगी आप? मैं तो कहती हूँ कि ये घर ना नवीरा के नाम कर दें। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मिलेंगे आपको और बेहतरीन घर दामाद ढूंढ कर लाऊंगी आपके लिए। जी, लेकिन इस घर पे तो मेरी 2 और बेटियों का हक भी है ना। चले ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कमरा देना पड़ेगा आपको। और हाँ, नया फर्नीचर भी डलवाना होगा आपको इसमें। हाँ हाँ ठीक है, नया फर्नीचर डलवा देंगे हम। आखिर घर दामाद लेकर आ रही हैं आप, कोई नौकर तो है नहीं कि जैसा मर्जी चाहे रख लेंगी आप। जी जी, मुझे पता है दामादों का तो बहुत ख्याल करना चाहिए। मेरे 2 दामाद पहले भी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। लड़की की तस्वीरों के साथ ना
घर की तस्वीरें भी दे दीजिएगा। जी बेहतर। अरे जाओ ना बेटा, टेबल तो सजाओ, मुझे पता तो चले कि ससुराल वालों को क्या खिलाओगी, कैसे खिलाओगी, सब पता होना चाहिए ना। और जायदा, मैं तो ये कह रही हूँ कि जहेज वहेज देने की जरूरत नहीं है। जहेज के बजाय अगर तुम कैश दे दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ, कमरे में एसी लगवाना और 50 इंच की एलईडी लगवाना, ताकि तुम्हारा दामाद बोर ना हो। आंटी, इतना महंगा घर दामाद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे बेटा, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे माँ बाप कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। और वैसे भी बेटा, लड़कियों को जहेज तो देना ही पड़ता है ना। लेकिन आंटी, मेरी बड़ी 2 बहनों की भी शादी हो चुकी है, उनको भी बहुत अच्छे लड़के मिले हैं बगैर जहेज के। आंटी, आप कोशिश करें ना कि मुझे भी बगैर जहेज के एक अच्छा सा घर दामाद मिल जाए। और वैसे आंटी, मेरे हिसाब से आपको अब जाना चाहिए। अगर हमारे हिसाब का रिश्ता मिल जाएगा तो टेबल में बहुत अच्छी सेट कर लेती हूँ। इंतजार किस बात का है, चले ना, ढूंढे कोई बहुत अच्छा सा घर दामाद। आपको तो देर हो रही होगी ना। अच्छा, एक काम कीजिएगा, उस लड़के की भी तस्वीर हमें भेजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि वो करता क्या है। मैंने भी तो देखना है ना कि वो क्या करता है। कहाँ हूँ? यही। तुम कहाँ हो? मैं भी यही हूँ। नहीं, तुम जा चुकी हो। तुम भी तो जा रहे हो किसी और के पास। तो क्या करूं? तुम्हारे शौहर के मरने का इंतजार करूं? पागल हो तुम भी। ओह, I miss this laughter. I miss it so much. हम कभी नहीं मिल सकते ना। तुमने अच्छा नहीं किया यार मेरे साथ। मैं तुम्हें भूल गया था। तुम्हें मेरी लाइफ में वापस नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक हो सकता है। तुम्हें पता है, मैंने बिना देखे 3 लड़कियों को शादी के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? शट अप यार, दिल मत जला। मिलना है? रहने दो, मुझे पता तुम कभी नहीं मिलोगे। मिल नहीं सकती, लेकिन वीडियो कॉल तो कर सकती हूँ ना। वेट। सुनो, ये जूस ले जाओ, मुझे कॉफी बना के दो। जी। वाह, तुम तो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गई। मैं हसीन हूँ, बहुत हसीन हूँ, जानती हूँ। अगर तुम मेरे सामने होती ना, तो तुम्हारा हाथ अपने सीने पर रखता, तो मैं खुद अंदाजा हो जाता कि तुम्हें देखकर मेरा दिल कितना तेजी से धड़कता है। आप ऐसी बात ही नहीं किया करो, शादी हो चुकी है मेरी। क्यों किया माम ऐसा? क्यों? आई एम सॉरी सलमान, आई एम रियली सॉरी। पता है, शादी करके मुझे मेरी गलती की बहुत बड़ी सजा मिल रही है। मिल नहीं सकती। देखो, बस एक बार मिल लो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। छू नहीं सकता, कम से कम एक बार देख तो सकता हूं ना। देखो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अगर तुम आ गई तो ठीक, वरना फिर हम कभी बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे? ऐसे मत कहो। मैं तो कहूंगा, तुमने मुझे जितना सताया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा कर ले जाऊंगा। तुम्हें मुझसे मिलना होगा माँ। Calm down.
कहानियां तो तीनों अच्छी हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी है। मेरी एक बात मानेंगी आप? मैं तो कहती हूँ कि ये घर ना नवीरा के नाम कर दें। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मिलेंगे आपको और बेहतरीन घर दामाद ढूंढ कर लाऊंगी आपके लिए। जी लेकिन इस घर पे तो मेरी 2 और बेटियों का हक भी है ना। चलें ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कमरा देना पड़ेगा आपको। और हाँ, नया फर्नीचर भी डलवाना होगा आपको उस पे। हाँ हाँ ठीक है, नया फर्नीचर डलवा देंगे हम। आखिर घर दामाद लेकर आ रही हैं आप, कोई नौकर तो है नहीं कि जैसा मर्जी चाहे रख लेंगी आप। लड़की की तस्वीरों के साथ ना घर की तस्वीरें भी दे दीजिएगा। इसे थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करो, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। और ये जो तुमने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए ना, इसकी जगह थोड़े आसान अल्फाज इस्तेमाल करो, बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे। सामान तो आ चुका है, तुम ऐसा करो कहानियों पे काम कर लो, रिकॉर्डिंग हम कल। मैं कुछ कह रहा हूं, नवेरा तुम सुन रही हो? क्या मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। तुम बताना नहीं चाहती अलग बात है, लेकिन कोई मसला तो है। एनीवे, तुम ऐसा करो, इन तीनों कहानियों को पहले। रिश्ते वाली आंटी आई थी, घर देख के गई हैं और अपनी डिमांड्स भी लिखवा कर गई हैं। डिमांड्स मतलब जहेज? मतलब हम जहेज के बदले जितने पैसे देंगे और जितने अच्छे तरीके से घर को सेट करेंगे, उतना अच्छा घर दामाद मिलेगा। मुझे अम्मी के लिए बहुत दुख होता है, मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ होती है। पता नहीं कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैंने तो साफ साफ कह दिया, हम इतना महंगा दूल्हा अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखिए ना, माहम और रिदा के टाइम पे कोई जहेज की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे टाइम पे। एक मिनट, क्यों क्या मामू जान को? और मामू जान वो इस सब से राजी हैं? अम्मी और बाबा बहुत खुश हैं। और तुम? मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो नवेरा, तुम। आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों मैंने आपसे ये बात कह दी। मेरे ख्याल से आपको देर हो रही है, आप जाएं। मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करूंगी। चाय पी के जाइएगा।
हेलो। अब तुम ही बताओ, मुझे तुम पर गुस्सा क्यों नहीं आएगा? जब मैं कह रहा हूँ कि माहम मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं समझा दूंगा, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आप समझ नहीं रहे। हर लड़की को उसके हिसाब से लड़के मिलते हैं। मैं रिदा और माहम जितनी अच्छी तो नहीं हूं ना। नवेरा, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों मुब्तला हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कितनी प्यारी हो, और सिर्फ मामी जान के साथ रहने की जिद में तुम किसी भी खुदगर्ज और लालची इंसान से शादी कर लोगी। ऐसे नहीं होता नवेरा, और वैसे भी तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही हूं अपने लिए। क्या करूं? तुम नई कहानियां बनाओ, उनकी वीडियोस बनाओ, उन्हें अपलोड करो। बल्कि जैसे ही हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट होगा, तुम वहां के चिल्ड्रन विंग में आओ और बच्चों को कहानियां सुनाओ। अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करो, और जब सही वक्त होगा तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। अब दोबारा ऐसी बातें मत करो। देखो, अपने हक के लिए स्टैंड लेना सीखो। जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करना भी गुनाह होता है नवेरा। सो बी स्ट्रांग। गुड नाइट। एहाब, एहाब, बस आ रहे 10 मिनट में। एहाब उठो, उठो जल्दी करो। तुम्हें मैं 1 घंटा पहले उठा के गई थी, अभी तक सो रहे हो। कल जाऊंगा। कल क्या? कल ऑफिस जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कल जाऊंगा ऑफिस? उठ जाओ, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 10 बजे तुम्हारी क्लाइंट से मीटिंग है, वो बाहर खड़े हुए चीख रहे हैं, देर हो रही है। उठो। 2 बजे रख लेना मीटिंग। तुम पागल तो नहीं हो रहे हो? मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी, बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया है। प्लीज है आप उठ जाओ, बहुत देर हो रही है। फिर चीखेंगे खुदा के लिए आप, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। उठ जाओ, शाबाश। कोई फायदा नहीं है मेरा। पागल तो नहीं हो गया? उठ, उठो। मैं सब कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए और तुमसे उठा नहीं जाता। चलो जल्दी करो, चप्पल पहनो, उठो। एक और लड़के का बताया है रिश्ते वाली ने। अब वो लोग आएंगे तो कोई ऐसी वैसी बात मत करना, समझ आई? जी। और प्लेटें वगैरह पहले से निकाल लेना। पूरा घर अच्छी तरह साफ करना, शायद वो लोग घर भी देखें। पूरा घर देखेंगे? हाँ भाई, लड़के ने अगर रहना है तो घर तो देखेगा ना। हम महम के कमरे को कह देंगे तुम्हारा कमरा है। पहले वाले की तरह अगर जहेज में कैश मांगा तो कह देंगे कि जहेज हमने पहले से बना रखा। मगर मेरा जहेज तो नहीं बना है। रिदा और महम का है ना, उसमें से तुम्हें कुछ दे दूंगी। बाकी रही शादी की बात तो दावर और ईसा मिलके कर लेंगे। तुम्हारे बाबा से मुझे कुछ नहीं लेना। सब सोच रखा है आपने, लेकिन दावर और ईसा का एहसान क्यों ले रही हैं? एहसान कैसा? दामाद भी तो बेटों जैसे ही होते हैं। बेटे तो नहीं होते। अगर आप बाबा का एहसान नहीं लेना चाहती तो उनसे भी मत लें। और अगर आप महम का कमरा और उसका जहेज मुझे देंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। आपको याद है ना, जब मैंने उसका जोड़ा पहना था तो उसे कितना बुरा लगा था। तो क्या करूं? तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना। जल्दी क्या है अम्मी? जब आपको अपनी मर्जी का कोई मिले तो कर दीजिएगा। जो भी मिलेगा ऐसा ही मिलेगा। अब दावर और ईसा जैसा मिलना तो रह गया। तो फिर नहीं करें मेरी शादी, मैं ऐसे ही सही हूँ। क्या क्या मतलब शादी नहीं करनी? ऐसी रहोगी शादी के बगैर? आप भी तो अकेली हैं, मैं आपके साथ रहूंगी। जरूरत नहीं है मुझे शादी की, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम्हारी हरकतें ऐसी है ना, इसीलिए जल्दी शादी करनी पड़ रही है। अम्मी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो मेरे बारे में कहा गया वो या तो इल्जाम थे या गलत फहमी। आपके पास कोई सबूत है? अम्मी, आप जिससे कहेंगी ना मैं शादी कर लूंगी, लेकिन प्लीज इस फैसले में जल्दबाजी मत करें। चाय ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। ये साहब की शर्ट्स हैं प्योर कॉटन की, इनको अच्छे से प्रेस करके लाओ। जी।
वैसे आजकल आपको मिक्स्ड कॉटन पहननी चाहिए। क्यों? तुम जानती हो मुझे एलर्जी है पॉलिएस्टर से। ओह हाँ, नवेरा को बता दूंगी मैं। नवेरा कैसे, क्या ताल्लुक? उसने 2 ड्रेसेस लिए हैं ना पॉलिस्टर के, शाइन अच्छी लगती है स्क्रीन पे इसलिए। तो आपको एलर्जी हो सकती है। मुझे उससे एलर्जी कैसे हो सकती है? अरे आप उसकी वीडियो बनाएंगे, एडिट करवाएंगे, पास तो जाना होगा ना। महाम इन्हीं बात सीरियसली मैं कह रही हूँ ना, आप उसको कहिएगा कि मेरे कपड़े इस्तेमाल कर ले। बात कहूँ, माइंड तो नहीं करोगी? अब मैं आपकी कोई बात माइंड नहीं करती, बोले। तुम लोग नवेरा को नया वार्डरोब क्यों नहीं देते? वो तुम लोग की पुरानी यूज्ड वार्डरोब क्यों इस्तेमाल करती है? आखिर बहन है तुम्हारी। अब उसे शौक है तो मैं क्या करूं? हालांकि मैं तो उसे कहती हूँ कि नई चीजें खरीदा करे, लेकिन क्या करे, उसका दिल मेरी ही चीजों पर आकर अटक जाता है। लेकिन आप उसे कह दीजिएगा, अब की बार मैं इजाजत दे रही हूँ, कर ले यूज, कोई बात नहीं। गुड। अरे देर हो रही होगी ना, जाइए। हाँ, शाम में मिलते हैं। बाय बाय, खुदा हाफिज। अयाब उठ जाओ। अयाब हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं, मीटिंग होगी। अयाब आई एम सॉरी। इट्स ओके, अच्छा है कि तुम्हें एहसास हो गया। देखो बेटा, औलाद अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। इस तरह की हरकत से नाशुक्री करते हैं लोग। आइंदा ऐसे मत करना, कत्ल समझा जाएगा। ठीक कह रही हैं आप। और मैंने जो आपके रूम की हालत की थी उसके लिए भी आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं, इवन दो इट वाज हॉरिबल। खैर, किस डॉक्टर को दिखा रही हो? अब किसी और डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप हैं ना। मैं? पहले तो तुमने मना कर दिया था। हाँ, भला आपसे ज्यादा ख्याल से इस दुनिया में अपने पोते को कौन ला सकता है। पोता? तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो कि पोता ही होगा? बस मेरा दिल कह रहा है। खैर, मेरा तो ख्याल है जो भी हो, पोता या पोती, अल्लाह से हमेशा फर्मा बरदार और लंबी उम्र वाली औलाद मांगनी चाहिए। मैंने दावर से कितनी बार कहा कि मुझे शॉपिंग पे ले जाएं, लेकिन वो है कि सुन ही नहीं रहे। कह रहे थे कि आप बुरा मान जाएंगी। मैं क्यों बुरा मानूंगी भला? है ना, मुझे भी इस बात पे हैरानी हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे डरते हैं। मतलब कि डरते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे आपकी दिल आजारी हो। इसे डरना नहीं कहते,
फरमाबरदारी कहते हैं। And Dawar is a good obedient son of mine. चली जाना तुम। और मेरा बेड रेस्ट? बेड रेस्ट बस इतने दिन का काफी था। और फिर मैंने मेडिकेशन ऐसी की कि तुम्हारी तबीयत अब संभल गई है। चली जाना फिर। आज ही चली जाऊं? मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं बेबी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कपड़े लूं। प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं चाय खत्म कर लूं, फिर तुम्हें क्रेडिट कार्ड भी देती हूँ, ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें ले जाए जहां तुम्हारा जी चाहे। थैंक यू। आप और आपका फर्मा बरदार बेटा दोनों बस अब देखते ही रह जाएंगे कि मैं करती क्या हूं। हमेशा याद रखेंगे कि एक थी मां। जी सर। ये मैडम के अकाउंट में जमा करवा दी। थैंक यू। और आपके लिए चाय मंगवाऊं? आप तो ऐसी आती हैं जल्दी में और चली जाती हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम? तो और क्या करती? शादी के बाद ये सब भी तो होता है। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम नहीं जानते कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। क्या क्या हुआ है? ये देखो, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कितनी दावर प्यारी हो। रात में मेरी बहन से बात कर रहा था। किसी भी खुदगर्ज मैंने और रिकॉर्ड लालची इंसान कर से लिया। शादी कर लोगी? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बहन से बात कर रहा है? तुम ये सब बर्दाश्त कैसे कर रही हो जबकि तुम माँ बनने वाली हो? तुम नहीं जानते कितना जुल्म हो रहा है मुझ पे। दिखाओ, ये देखो। मेरी सास ने मुझे अपने बेडरूम में कैद कर रखा था। कम ऑन यार, अब इतने पढ़े लिखे लोग ये तो नहीं कर सकते ना। पढ़े लिखे बनते हैं खाली। अगर उनकी असलियत सुननी है ना तो मुझसे पूछो। तो मतलब तुमने उनके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे कर लिए? तो और क्या करती? अभी ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या होगा। मेरी सारी जिंदगी कैसे कटेगी सलमान? मेरे एक गलत डिसीजन की सजा इतनी मिल रही है मुझे, और वो डिसीजन जो मैंने अपनी अम्मी और अपने अब्बू के लिए लिया था, सारी जिंदगी इसकी सजा भुगतनी होगी क्या मुझे? माहम, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है। तुम्हें मेरे इनकार से दुख हुआ था ना? आई एम रियली सॉरी सलमान। मैं बुरी नहीं हूं, मजबूर थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं दावर को छोड़ दूंगी। देखो माहम, मेरी बात सुनो। एक बार बेबी हो जाएगा ना तो ये लोग तुम्हारे साथ ठीक हो जाएंगे और तुम भी इनके साथ रहने को तैयार हो जाओ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नहीं रह सकती उसके साथ। मैं इस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले इसे छोड़ दूंगी। तुम देखना, वो खुद मुझे तलाक देगा। माहम ये सब मत करो, मेरी बात सुनो। बेबी आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम रिग्रेट करोगी इस डिसीजन को। नहीं होगा मुझे रिग्रेट। इतनी औरतें पालने में बच्चा छोड़ के चली जाती हैं तो क्या वो जीना छोड़ देती हैं? अरे मेरे तो इतने ख्वाब थे, बहुत कुछ करना था मुझे। दावर ने तो आज तक मुझे ना शॉपिंग करवाई, ना हनीमून पे लेकर गया। और जानते हो क्या किया उसने? मेरी बहन को 2 लाख का फोन दिलवाया उसने। What? तुम मर्द हो ना, तुम्हें गलत लगूंगी और वो सही। तुम्हें पता है, हर रोज हॉस्पिटल से वापसी पर मेरी बहन से मिलने जाता है। पहले की औरतें ये सब बर्दाश्त करती होंगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उससे मुबारक हो अपना बच्चा, मैं नहीं रह सकती उसके साथ।
ये देखो, ये वीडियो एडिट हो गई, अब तुम ट्राई करो। नहीं, यहाँ से ये? हाँ, गुड। 1 सेकंड। हाँ, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखा कितना आसान है। अब बाकी वीडियो खुद एडिट करो।